बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 3x प्लस 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें अंडर रूट वाली टर्म एक तरफ है और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं और वेरिएबल वो एक तरफ है, यानी अंडर रूट वाली टर्म को हमें इस क्वेश्चन में भी एक तरफ रहने देना है और माइनस एक्स को हमें मूव करके दूसरी साइड पे ले जाना है। तो वेरी फर्स्ट स्टेप जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो क्या है कि हम माइनस एक्स को मूव करके दूसरी तरफ ले गए, माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स हो गया, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की फॉर्म में आ गया है। अब हमें क्या करना है, इस अंडर रूट को ख़त्म करना है और अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे, ठीक है। जब भी स्क्वायर रूट किसी वैल्यू के ऊपर मौजूद हो तो उसको ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लिया जाता है। हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 100, इसके ऊपर स्क्वायर, और इधर भी 4 प्लस एक्स और इसके ऊपर भी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, रिमेनिंग आ गया 3x प्लस 100। इधर देखें कंप्लीट फार्मूला जो है वो अप्लाई हो रहा है और वो है a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको ओपन करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाता है, ठीक है। a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 4 है, जबकि b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे x है, ठीक है। तो यहाँ पे है a स्क्वायर, तो a की प्लेस पे आ जाएगा 4, इसके ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस b की जगह पे आ गया x और इसके ऊपर स्क्वायर, फिर है प्लस 2 a एंड b। तो a की प्लेस पे यहाँ पे 4 है और b की प्लेस पे x है, ठीक है। तो जिधर जिधर फार्मूला में a था उधर उधर 4 और जिधर जिधर b था उधर उधर x लिख दिया, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 4 जार 16 प्लस x का स्क्वायर लिया x स्क्वायर प्लस 2 4 जार 8 और साथ में आ गया x है, ठीक है। अब जिस तरफ हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर और एक्स स्क्वायर की टर्म मौजूद होती है उधर हम बाकी वैल्यूज को मूव कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू हमारी इस तरफ है, इसलिए इन दोनों वैल्यूज को हम इधर मूव करवा लेंगे। ये प्लस 3x है, इधर आएगा तो माइनस 3x, ये प्लस 100 है, इधर आएगा तो माइनस 100 हो जाएगा और इक्वल के इस तरफ रिमेनिंग 0 रह गया, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करें, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख लेते हैं, उसके बाद ये 8x माइनस 3x है, तो इसको माइनस किया तो आ गया 5x है, ठीक है। x वाली टर्म के साथ सोल्व होगी और फिर है 16 और माइनस 100, ठीक है। 100 के साथ माइनस और 16 के साथ जो है वो प्लस है। अब इधर से कह लिया यहाँ पे 10 हो गए, 10 माइनस 6 आ जाएगा 4 और यहाँ पे रिमेनिंग 9 रह गया, 9 माइनस 1 आ जाएगा 8 और ग्रेटर वैल्यू 100 की उसके साथ माइनस है इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा। तो यूं ये हमारे पास आ गया -84, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उस वैल्यू को इस तरफ लिख लेते हैं, r लिखकर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मकसद होता है कि उसमें से x की वैल्यूज को फाइंड करना। तो अब देखिए फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया -84x स्क्वायर और दरमियान में हमें रिक्वायर्ड है 5x। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 84 आए और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस करने से 5 आए, ठीक है। तो अगर हम 12 का टेबल 7 टाइम रीड करें तो 7 2 टाइम 14, 4 आ जाता है, 1 कैरी, 7 1 टाइम 7 और 1 8, तो ये आ गया 84। मल्टीप्लाई करने से 84 और अगर हम 12 से 7 माइनस करें तो आ जाता है 5, ठीक है। तो इट मीन्स के हमें जो नंबर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड थे वो आ चुके हैं और वो है 12 7 आर 84 और 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें +5 में आंसर चाहिए, इसलिए हम ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन और स्मॉलर वैल्यू के साथ माइनस का साइन यूज़ करेंगे।
इस तरह 12 माइनस 7 आ जाएगा 5 और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब इन दोनों में देखें तो x कॉमन लिया, इधर मैंने रह गया x प्लस x कॉमन लिया तो रिमेनिंग आ गया 12। ठीक है, इन दोनों से हम -7 कॉमन ले लेंगे, इधर मैंने रह गया x और जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो अगला साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 12 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 12 दोनों में कॉमन आ चुके हैं। ठीक है, और सेकेंड वैल्यू क्या रह गई है, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम +12 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे और -7 को भी 0 के इक्वल लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम दो वैल्यूज जो है वो x की फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इधर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड वैल्यू x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यूं इस वैल्यू को भी 0 के इक्वल हमने लिख लिया और इस वैल्यू को भी 0 के इक्वल लिख लिया। अब +12 इधर आके -12 और -7 उधर जाके +7 हो गया। ठीक है, तो यूं हमारी दो वैल्यूज जो हैं वो x की आ चुकी हैं। ठीक है, अब जो है वो अक्सर स्टूडेंट कमेंट करेंगे सर इसमें चेक नहीं करना। यहाँ पे ऊपर मैंने इस एग्जांपल में देखा था तो यहाँ पे उसने चेक नहीं किया हुआ था, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में ये देखिए यहाँ पे भी उसने चेक फाइंड किया हुआ है, इधर भी किया हुआ है। ठीक है, और इधर भी उसने चेक फाइंड किया, तो हम चेक फाइंड कर ही लेते हैं। ठीक है, और चेकिंग यहाँ पे हम लिख लेंगे चेकिंग। और चेकिंग कैसे की जाती है, पहले हम इस -12 को अपने मेन क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि दोनों वैल्यूज के आंसर क्या आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन जो है वो है √3x + 100 और उसके बाद है -x इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसके अंदर हम पहले वाला जो व्हेन x इज इक्वल टू -12 पहली वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू -12 अगर x की वैल्यू -12 हो तब, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ जाएगा 3 और x की प्लेस पे आ गया -12। ठीक है, फिर आ गया +100, फिर माइनस आ गया और फिर x है तो इसकी जगह -12 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सोल्व करें तो 12 3s are 36 प्लस आ गया 100 और इसके ऊपर आ गया √ और माइनस माइनस +12 इज इक्वल टू 4। अब देखें एक का साइन माइनस का एक का साइन प्लस का है तो ऑपोजिट साइन हम माइनस करेंगे। तो 10 में से कैरी इधर से कैरी लिया, माइनस किया 6, 4 आ गया, इधर मीनिंग 9 रह गया, 9 - 3 आ जाएगा 6 है। तो इन दोनों को सॉल्व करने बड़ी वैल्यू 100 की प्लस के साइन के साथ है, इसलिए इन दोनों को सॉल्व करके आ गया 64 प्लस आ गया 12 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको आगे देखें तो हमारे पास 64 का √ लें तो वो आ जाता है 8। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट टाइप करें √ ऑफ 64 तो आ जाएगा 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 4। अब 8 में 12 ऐड करें तो 20 हो जाता है जो कि इक्वल नहीं है 4 के। ठीक है, 20 इज इक्वल टू नॉट 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास वैल्यू है ये एक्सट्रीनियस वैल्यू है। ठीक है, यानी ये सोल्यूशन सेट नहीं है बल्कि एक्सट्रीनियस वैल्यू है, एक्स्ट्रा वैल्यू है। ठीक है, अब हम 7 जो है ये पुट करते हैं, दोबारा से हम अपने क्वेश्चन को लिखेंगे। ठीक है, नाउ जो हमारे पास क्वेश्चन है मेन उसी को दोबारा लिखेंगे जो कि है √ऑफ 3x + 100 -x इज इक्वल टू 4। अब इसके अंदर हम x की सेकेंड वैल्यू जो कि है 7 उसको पुट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 7। तो अब 7 पुट कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 और साथ में आ जाएगा 7 प्लस 100 और आगे आ गया माइनस और फिर x है तो इसकी x की प्लेस पे आ गया 7 इज इक्वल टू 4। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करें तो 3 7s are 21 प्लस 100 और इसके ऊपर आ गया √ -7 इज इक्वल टू 4। अब 21 में 100 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 121, इसके ऊपर आ गया √ -7 इज इक्वल टू 4। अब 121 का हम ले लेंगे √ तो 121 का √ हमारे पास आ जाता है 11। ठीक है, 11 - 7 आप कैलकुलेटर के ऊपर भी टाइप करके चेक कर सकते हैं।
और इसका जो है वो अंडर रूट ले सकते हैं, ठीक है। आप अंडर रूट प्रेस करके 121 लिखेंगे तो आ जाएगा 11, -7 इज इक्वल टू 4। तो 11 से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 4। तो यूं देखें, जो हमने सेकंड चेक फाइंड किया है x इज इक्वल टू 7 पुट करने से, उसमें हमारी दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट, और ये जो हमारे पास जिस को पुट करने से हमारे आंसर सेम आए हैं, इक्वल आए हैं, वो वैल्यू थी x की 7, ठीक है। तो 7 लिहाजा हमारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, और जो हमारी वैल्यू x -12 हमने अपने क्वेश्चन के अंदर पुट की है, तो आंसर इक्वल नहीं आया, ठीक है। और वो वैल्यू थी x इज इक्वल टू -12, तो लिहाजा -12 जो है एक्सट्रीनियस है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने जो है वो -x को इधर लेके गए तो +x हुआ, फिर इस स्क्वायर रूट को खत्म करने दोनों साइड्स पे स्क्वायर लिए, इधर स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, यूं क्वाड्रेटिक फॉर्म आई, उसकी फैक्टराइजेशन की तो 2x की वैल्यूज आई। हमने पहले एक x की वैल्यू को पुट किया और फिर दूसरी x की वैल्यू को पुट किया अपने मेन क्वेश्चन में, तो यूं एक x की वैल्यू को पुट करने से आंसर इक्वल नहीं आया, लिहाजा वो एक्सट्रीनियस में आ गया, ठीक है। वो वाला आंसर हमारा एक्सट्रीनियस कहलाया। और दूसरी वैल्यू जो है, जो कि हमारे पास 7 आई थी, उसको हमने अपने मेन क्वेश्चन में पुट किया, तो हमारा आंसर जो है वो दोनों साइड्स का इक्वल आया, लिहाजा 7 हमारा सोल्यूशन सेट कहलाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है स्क्वायर रूट ऑफ x + 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x + 21 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x + 60। तो इस क्वेश्चन में देखें, ये क्वेश्चन हमारा बाकी तमाम क्वेश्चन से डिफरेंट है। वो पिछले जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे, इनमें हमारे पास जो है वो इस तरह से नहीं था। एक तरफ जो है वो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू होती थी, तो दूसरी तरफ कांस्टेंट वैल्यू विदाउट स्क्वायर रूट। लेकिन इसमें जब दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट आ गया है, तो फिर हमें स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे भी हमें दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेना होगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो इधर भी आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट x + 5 प्लस स्क्वायर रूट x + 21, इसके होल के ऊपर भी स्क्वायर, और दूसरी साइड में x + 60 और इसके ऊपर भी स्क्वायर, ठीक है। तो इस वैल्यू को लिख के इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया, और इसको लिख के इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जब हमने इस साइड पे होल के ऊपर स्क्वायर लगाया है, तो होल के ऊपर स्क्वायर लगाने से हमारे पास देखें a + b होल स्क्वायर का फार्मूला क्रिएट हो गया है। यानी ये सारी की सारी टर्म √x + 5 ये a बन चुकी है, प्लस स्क्वायर रूट x + 21 ये सारी वैल्यू b बन चुकी है। तो जब इसको ओपन करेंगे तो a² + b² + 2ab आ जाता है, ठीक है। तो अब a² का मतलब क्या है कि इस सारी वैल्यू का, जो कि है √x + 5, इस सारे का स्क्वायर, ये हमारा बन गया a², फिर है फार्मूला में +b², तो प्लस b की जगह क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट x + 21 और इसके ऊपर स्क्वायर, ये बन गया b², ठीक है। फिर है +2a एंड b, ठीक है। तो a की प्लेस पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट x + 5, और b की प्लेस पे क्या आ जाएगा, x + 21, ठीक है। तो यूं हमने इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर जब होल के ऊपर स्क्वायर लगाया है, तो a + b की फॉर्म क्रिएट होगी, a + b होल स्क्वायर की फॉर्म। तो फिर ये वैल्यू बन गई a², ये वैल्यू बन गई b² और +2a और b, ठीक है। और इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट से कट होके रिमेनिंग रह गया x + 60। अब इसको आगे फर्दर देखें तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आ गया x + 5, प्लस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आ गया x + 21, +2 आ गया। अब ये दोनों अलग अलग स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इन दोनों को हम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर क्लोज कर लेते हैं, x + 5 और x + 21 इज इक्वल टू आ जाएगा x + 60। अब देखें तो हमारे पास 1x और 1x है, ये हमारे पास हो गए 2x + 5 और 21, तो ये हो जाएंगे 26 +2, ये 2 किसी के साथ सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है हमारे पास इस ब्रैकेट से, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा x + 5 × x + 21 इज इक्वल टू x + 60। अब हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों टर्म्स हैं,
इनको हम उस साइड पे मूव कर लेंगे और स्क्वायर रूट वाली टर्म जो है वो इसी साइड में रहेगी, ठीक है। ये 2 भी इसी साइड में रहेगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस वैल्यू के साथ। 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 21 आ गया इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 और ये प्लस 2x इधर आके माइनस 2x और ये प्लस 26 इस तरफ आके माइनस 26 है, ठीक है। तो यूं हमने एक तरफ कर लिया कांस्टेंट और वेरिएबल्स को दूसरी तरफ स्क्वायर रूट वाली वैल्यू बाकी रहने दी। ये हमने 2 लिखा, ठीक है। और ये देखें ये हमारी वैल्यू जो है स्क्वायर रूट के अंदर ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। पहले x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से किया एक्स स्क्वायर, फिर x को 21 से किया 21x, फिर उसके बाद 5 को इन दोनों से करेंगे, 5 को x से किया आ गया 5x, और फिर 5 को 21 से करेंगे 21 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 1 ज़र 5 एंड 5 2 टाइम 10, तो ये आ गया 105, ठीक है। और इससे आगे के ऊपर स्क्वायर रूट वैसे का वैसी। अब देखेंगे ये माइनस 2x है, ये प्लस x है, तो माइनस और प्लस आपस में ऑपोजिट टू माइनस करते हैं। 2 से 1 माइनस किया तो 1 आ गया, 1 नहीं लिखते x के साथ, और बड़ी वैल्यू का साइन लगाते हैं, बड़ी वैल्यू माइनस के साथ है तो इसके साथ आ जाएगा माइनस एक्स है, तो x माइनस 2x क्या हो गया माइनस एक्स है। अब 60 में से 26 जो है वो माइनस कर लेते हैं, 60 माइनस 20, कांस्टेंट से कांस्टेंट और वेरिएबल से वेरिएबल सॉल्व किया जाता है। और इधर से कह लिया 10, 10 में से 6 माइनस किया आ गया 4, और इधर मीनिंग 5 रह गया, 5 में से 2 निकाले तो आ गया 3, ठीक है। तो इस तरह ये आ गया प्लस 34, ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यू जो है वो ग्रेटर थी इसलिए उसका साइन जो है वो हमारे साथ यहाँ पे आ गया। अब इसको आगे फर्दर देखें तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, 21x और 5x ये ऐड हो जाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 26x, और आगे आ गया प्लस 105 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 34। अब हमें अगेन ये स्क्वायर रूट है तो इसको हमें खत्म करने के लिए स्क्वायर लेना होगा दोबारा से, तो हम दोनों साइड्स पे दोबारा से स्क्वायर लेंगे। अगेन टेकिंग, यहाँ पे लिख लेंगे अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड्स पे हमारे पास जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। हमारी वैल्यू है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 26 प्लस 105 और इसके होल के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर ले रहे हैं, इस स्क्वायर रूट को कट करने के लिए स्क्वायर ले रहे हैं, तो ये सारी वैल्यू लिखी और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 34 और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यूं इस वैल्यू के होल के ऊपर भी स्क्वायर और इस वैल्यू के होल के ऊपर भी स्क्वायर। अब इसको आगे फर्दर जो है वो सॉल्व करें तो यहाँ पे देखें हमारे पास है इस 2 के ऊपर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 2 ज़र 4 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट से कट होकर रिमेनिंग रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105। और यहाँ पे देखें अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्रिएट हो रहा है जो कि है a स्क्वायर, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ माइनस में है इसलिए वो माइनस भी साथ में लगाएंगे, प्लस b स्क्वायर, ठीक है, और दरम्यान में प्लस है तो इसलिए प्लस 2a और b, तो a की प्लेस पे आया माइनस एक्स और b की प्लेस पे 34। अब आगे देखें ये 4 जो है वो इन सबसे मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर। अब 4 जो है वो 26 के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है तो 4 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे 26 से, तो 4 मल्टीप्लाई 26 आ गया 104 और साथ में वेरिएबल आ गया x प्लस। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 105 से, 105 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। 105 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आ गया 420 इज इक्वल टू, इधर माइनस का स्केल लेंगे वो प्लस हो जाएगा, एक्स का स्केल लिया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 34 का स्केल लेंगे, ठीक है। 34 मल्टीप्लाई बाय 34, तो 34 को 34 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 1156। यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस और 2 मल्टीप्लाई 34 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 68
और साथ में आ गया x। अब हमें देखना है कि किस तरफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है। तो इस साइड पे देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है और इस साइड पे 1 है, इसलिए इन तमाम वैल्यूज़ को हम इधर मूव कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 104x प्लस 420 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर, 1156 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस 1156 और माइनस वाली वैल्यू इधर आके प्लस हो रही है और ये आ गई 68x। और इस साइड पे जबकि ये सारी टर्म्स इधर आ गई, इधर में नहीं, जीरो रह गया। अब हमें सेम वेरिएबल के साथ सेम वेरिएबल को जो है वो सॉल्व करना है। 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर और उसके बाद है 104x और 68x। ठीक है, तो 104 ये भी प्लस का है और 68 भी प्लस का है। तो 104 में 68 प्लस किए तो आ गया 172 और साथ में वेरिएबल आ गया x। ठीक है, अब कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ सोल्व करना है। 420 है और ये माइनस 1156 है, तो 420 और माइनस 1156। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो आ गया -736 है। यहाँ पे देखें जो माइनस वाली वैल्यू है वो ग्रेटर थी, इसलिए आंसर के साथ जो है वो माइनस का साइन आ गया है। ठीक है, और इज इक्वल टू रिमेनिंग रह गया 0। ठीक है, तो यूँ हमने 4x स्क्वायर से 1x स्क्वायर माइनस किया तो x स्क्वायर आ गया। 104x और 68x ये हमारे पास 172x हो गए और 420 में से हमने माइनस किया 1156, तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से आ गया 736 और बड़ी वैल्यू जो है वो 1156 है, उसके साथ माइनस है, इसलिए इसके साथ यहाँ पे माइनस लगाएंगे। तो यूं हमारे पास जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है जिसमें फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर, फिर एक्स और फिर कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो ऐसी सूरत में हमें इसको आगे फर्दर सॉल्व करने के ना 3 मेथड्स हैं। तो आप 3 मेथड्स में से जो सा भी आपको मेथड आसान लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन का जिसमें हम पेयर्स बनाते हैं। एक मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जिसमें हम सेकेंड वैल्यू का हाफ लेकर तो उसका फार्मूला कंप्लीट करते हैं। और थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, जिसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हम एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन बहुत जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जानी, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने से, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से एक बड़ी वैल्यू आ जानी और उसको फाइंड आउट करने के लिए हम काफ़ी उलझ सकते हैं और टाइम भी वेस्ट हो सकता है। तो इसलिए आई विल चूज़ द वेरी इजीएस्ट मेथड। स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे थे कि सर हम इसको आगे जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। तो यस, हम 3 मेथड हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप इन तीनों में से किसी को भी अप्लाई करके तो आगे सॉल्व कर सकते हैं। जब भी वो एक क्वेश्चन के अंदर ये लिखे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो ऐसी सिचुएशन बन जाए कि जहाँ पे आपसे फैक्टराइजेशन ना हो रही हो, आपसे कंप्लीटिंग स्क्वायर ना लग रहा हो, तो आप इजी मेथड है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें जिसमें फर्स्ट वैल्यू हमने लिखनी होती है एक्स स्क्वायर वाली a और एक्स वाली वैल्यू b। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म c। तो इस तरह से हमने ये 3 वैल्यूज लिखी। ठीक है, अब हम लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस और b है तो b की क्या वैल्यू है 172, यहाँ पे लिखा 172, फिर प्लस माइनस अंडर रूट, फिर है b, तो b की प्लेस पे आएगा 172 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, फिर है -4a और c, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और c की क्या वैल्यू आ जाएगी -736 और डिवाइड में है 2a, तो आ जाएगा 2 और a है तो a की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इसको आगे जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू -172 प्लस माइनस, अब इसको देखें तो हमारे पास है 172 और इसके ऊपर है स्क्वायर, तो हम 172 का स्क्वायर लेंगे,
172 के स्क्वायर का मतलब है कि 172 को 172 से मल्टीप्लाई करना, और वो आ गया है 29584। 29584। फिर देखें ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा है तो माइनस माइनस प्लस। अब इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 736 है। ठीक है, तो इन थ्री वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन से आ गया है 8832, और डिवाइड में हमारे पास है 2 3 टाइम 6 है, तो डिवाइड में हमारे पास आ गया 6। अब इन दोनों को हमें यहाँ पे ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू -172 प्लस माइनस, और इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे। ठीक है, 8832 और प्लस 29584, 295 है, तो इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आ गया 38416, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -172 प्लस माइनस, अब इस वैल्यू का हम जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, 38416 का, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे, ये कैलकुलेटर के ऊपर भी मौजूद होता है, आप इधर से भी कर सकते हैं। 38416 38416 का जब हमने स्क्वायर रूट लिया है तो वो है 196 है, तो इसका स्क्वायर रूट लेके आ गया 196, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 6। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस दो साइन आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको प्लस के साथ में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ में। x इज इक्वल टू -172 प्लस 196 ओवर 6, और फिर एक दफ़ा लिखेंगे -172 माइनस 196, और डिवाइड में आ गया 6 है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ऑपोजिट साइन है माइनस करना है, कैलकुलेटर पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे लिखते हैं -172 प्लस 196, तो ये आ गया 24। ठीक है, -172 प्लस 196 लिखा तो आ गया 24, और डिवाइड में है 6, तो डिवाइड में आ गया 6 है। ठीक है, अब देखें 6 1s are 6 और 6 4s are 24, तो x इज इक्वल टू आ गया 4। ठीक है, अब हमें इधर इसको देखना है, x इज इक्वल टू, दोनों साइन माइनस के हैं, तो जो है वो हमें लिखना है -172 फिर -196, तो ये हमारे पास आ गया है -368 ओवर 6 है। अब ये कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको जो है वो 2 के टेबल से डिवाइड कर लेंगे। 2 3 टाइम 6, 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 है, 2 कंप्लीट हुए, 1 आ गए, 16 हो जाएंगे। 2 8 टाइम 16 और 2 8 टाइम 4, 2 4 टाइम 8, तो ये 368 को डिवाइड किया 2 पे तो 184। ठीक है, और 2 3 ज़ार 6 है, तो इस तरह इसको 2 के टेबल से कट करके आ गया -184 ओवर 3। तो इस तरह दो वैल्यूज़ जो है, दो वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम जो है वो चेक की मदद से देखेंगे कौन सी वैल्यू हमारा सोल्यूशन सेट है और कौन सी वैल्यू एक्सट्रेनियस है। ठीक है, तो हम चेकिंग करते हैं, और चेकिंग में हम जो है वो क्या करते हैं, अपना जो मेन क्वेश्चन होता है उसको लिखा जाता है, और मेन क्वेश्चन हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 21 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 60। तो व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो जिधर जिधर x है उधर उधर हम पहले ये वाली वैल्यू जो है, पहली पॉजिटिव वैल्यू है, उसको चेक करते हैं। ठीक है, कि वो एक सोल्यूशन सेट है या फिर नहीं। तो x की प्लेस पे आ गया 4, प्लस आ गया ये वाला 5, और इसके ऊपर अंडर रूट, प्लस फिर अगेन x है, तो x की प्लेस पे x की वैल्यू पुट की 4, प्लस आ गया 21, और इसके ऊपर आ गया अंडर रूट इज इक्वल टू, फिर x है तो x की प्लेस पे हम लिखेंगे 4। ठीक है, और फिर आ गया प्लस 60,
और इसके ऊपर आ गया अंडर रूट। अब 4 और 5 9 हो जाएंगे और इसके ऊपर आ गया अंडर रूट, प्लस 4 और 21 25 हो जाएंगे, इसके ऊपर आ गया अंडर रूट, और 60 और 4 हो जाएंगे 64, इसके ऊपर आ गया अंडर रूट। ठीक है, अब देखें अगर हम स्क्वायर रूट लें 9 का, ठीक है, तो वो आ जाता है 3। ठीक है, और स्क्वायर रूट 9, तो ये देखें ये आ गया है 3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3, और स्क्वायर रूट 5 लिखें आ जाएगा 5, स्क्वायर रूट 64 लिखेंगे आ जाएगा 8। 3 + 5 8 इज इक्वल टू 8। तो यूं देखें 8 इक्वल आ गया 8 के। इसका मतलब कि ये जो हमारी x की वैल्यू 4 है ये हमारा एक सोल्यूशन सेट है। ठीक है, अब हम दूसरी वैल्यू को जो है वो चेक करते हैं जो कि है -184/3। इसको पुट करके देखते हैं अपनी मेन इक्वेशन के अंदर कि ये हमारा एक्सट्रेनियस है या फिर सोल्यूशन सेट है। तो अगेन दोबारा से हम जो है वो अपने मेन क्वेश्चन को लिखेंगे, और मेन क्वेश्चन है स्क्वायर रूट x + 5 प्लस स्क्वायर रूट x + 21, ठीक है, और प्लस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x + 60। ठीक है, तो यूं जिधर जिधर x है अब हम उधर उधर, पहले हमने 4 पुट किया है अपने क्वेश्चन के अंदर, तो दोनों साइड इक्वल आ गए। अब हम जिधर जिधर x है -184/3 पुट करेंगे, -84 इधर आ गया 3। ठीक है, प्लस ये 5 वैसे का वैसे, और इस सारे के ऊपर अंडर रूट, प्लस इधर भी इसी तरह x है तो x की प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू -184/3, और आगे है +21 इज इक्वल टू, इधर भी x की प्लेस पे आ जाएगा -184/3 और प्लस आ गया 60। ठीक है, तो अब हम इन सबको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और यूं देखें हमारे पास ये जो टर्म है 5, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर 1 है। अब हम 3 और 1 का एलसीएम लिया तो आ गया 3। अब 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 84 से मल्टीप्लाई किया तो 184, प्लस 3 को 1 पे डिवाइड किया आया 3, उस 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया आया 15। ये फैक्टर्स, ये जो एलसीएम लेकर इसको आगे सॉल्व करना है ये तो आपको आता ही होगा, 9th क्लास में इसको हम बार बार करते गए हैं। ठीक है, तो अगेन आगे देखें तो इस टर्म में भी इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो 3 और 1 का एलसीएम आ गया 3। एलसीएम को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 को 3 पे डिवाइड किया आ गया 1, 1 को 84 से मल्टीप्लाई किया आ गया 184, प्लस 3 को 1 पे डिवाइड किया तो आ गया 3, और 3 को फिर 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, तो ये आ गया 63, और इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आ गया 1, फिर 3 और 1 का एलसीएम लिया तो आ गया 3, 3 को 3 पे डिवाइड किया 1, 1 को 84 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 184, प्लस 3 को 1 पे डिवाइड किया है 3, उस 3 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 0 टाइम 0, 3 6 टाइम 18, तो ये आ जाएगा 180। ठीक है, अब इसको आगे मजीद फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास देखें -184 है और ये है +15। ठीक है, तो इसको कैलकुलेटर पे लिख लेते हैं कि क्या आता है, -184 + 15, तो ये आ गया है हमारे पास -169/3। ठीक है, और इस सारे के ऊपर आ गया अंडर रूट। इसी तरह प्लस इस वैल्यू को लिखेंगे, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे, -184 + 63, तो ये आ गया है -121/3। ठीक है, और इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे कैलकुलेटर पे -184 और आगे है +180, तो ये आ गया -4/3, और इसके ऊपर भी अंडर रूट। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास देखें यहाँ पे जो 169 है, ये अगर हम अंडर रूट लें 169 का तो वो 13 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इसको हम करके देख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 169, तो ये देखें 169 का स्क्वायर रूट लिया तो आ गया 13, और इसी तरह अगर हम 121 का लें स्क्वायर रूट तो ये आ जाता है 11। ठीक है, तो इनको आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट में ये जो हमारे पास माइनस का साइन है, ये बेसिकली हम -1 × 169 कर लेंगे, ओवर आ जाएगा 3। इसी तरह यहाँ पे भी
-1 मल्टीप्लाई 121 सेपरेट कर लेंगे, ओवर आ जाएगा 3। ठीक है, तो यूँ हम जो है बेसिकली माइनस के साइन जो है उनको सेपरेट करने के लिए -1 मल्टीप्लाई बाय 4/3 और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इस तरह हमने ये जो माइनस के साइन है इनको हमने सेपरेट किया है इस अंदाज से कि -1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर से यही आ जाएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके यही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 169/3 इसको हम अंडर रूट के अंदर लहदा लिख लेंगे, और ये जो इसके साथ में अंडर रूट -1 है इसको हम -1 का अंडर रूट सेपरेट कर लेंगे। प्लस इसी तरह हम इधर करेंगे, अंडर रूट 121/3 सेपरेट कर लेंगे, और जो अंडर रूट -1 है वो हम सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, और इस इक्वल टू इधर भी ऐसे ही 4/3 इसका अंडर रूट सेपरेट कर लेंगे, और मल्टीप्लाई अंडर रूट -1 जो है वो उसको सेपरेट करके लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखें 169 का अंडर रूट हम लें तो वो आ जाता है 13, जैसे कि अभी अभी हमने सॉल्व किया है। ओवर आ गया 3, और 3 के ऊपर आ गया अंडर रूट वैसे का वैसे ही, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट तो कैंसिल नहीं ना होगा, सिर्फ 169 का हमने स्क्वायर रूट लिया, वो आया 13। और ये देखें जहाँ पे भी अंडर रूट -1 होता है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, वो इक्वल होता है आयोटा के, तो इसकी प्लेस पे आ गया आयोटा। प्लस इसी तरह 121 का हमने अंडर रूट लिया है, वो आया है 11, और नीचे 3 का जो स्क्वायर रूट है वो वैसे का वैसे ही आएगा, और मल्टीप्लाई अंडर रूट -1 है, तो अंडर रूट -1 किसके इक्वल है, आयोटा के, तो इसकी प्लेस पे आ गया आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट लिया तो वो आ गया 2। ठीक है, और जो 3 है उसका स्क्वायर रूट हम वैसे का वैसे लिख देंगे, क्योंकि वो किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो 3 के ऊपर अंडर रूट वैसे का वैसे ही, और मल्टीप्लाई अंडर रूट -1 है, तो अंडर रूट -1 इक्वल है किसके, आयोटा के। अब इसको आगे अगर हम मजीद सॉल्व करें तो ये देखें दोनों का जो स्क्वायर रूट है वो अंडर रूट 3 है, तो दोनों का डिनोमिनेटर, तो इसलिए एलसीएम भी यही आ गया। इसको इस पर डिवाइड किया, 1 आया, 1 को 13 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 13 आयोटा, प्लस अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 पर डिवाइड किया, आंसर है 1, 1 को 11 आयोटा से मल्टीप्लाई किया आ गया 11 आयोटा इज इक्वल टू, ये इस साइड पे है 2 आयोटा ओवर अंडर रूट 3, और इधर 13 और 11 आयोटा, इन दोनों को प्लस किया, 3 और 1 4 और 1 और 1 2, तो ये आ गया 24 आयोटा ओवर अंडर रूट 3, और दूसरी साइड में आ गया 2 ओवर अंडर रूट 3 आयोटा। तो देखें इधर 24 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही, चेक करने के बाद इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये जो हमारी वैल्यू है ये फिर क्या है, एक एक्सट्रेनियस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन सेट में जो है वो वैल्यू जिसको पुट करने से दोनों साइड इक्वल आई हैं, यानी कि 4। ठीक है, और जो वैल्यू हमने पुट की है और आंसर सेम नहीं आए वो है -184/3। ठीक है, तो जहाँ x था वहाँ हमने -184/3 पुट किया, तो चेक फाइंड किया तो दोनों साइड इक्वल नहीं आई, लिहाजा जो हमारी सेकंड वैल्यू आई हुई है -184/3, ये हमारा क्या है, एक्सट्रेनियस। ठीक है, तो इस अंदाज से जो है वो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, एक दफ़ा हम स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन था और इसमें दोनों साइड्स में जितनी वैल्यूज़ थी सबके ऊपर स्क्वायर रूट था, तो हमने इधर वाली वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर लिया, तो यहाँ पे a+b होल स्क्वायर का फार्मूला क्रिएट हो गया। फार्मूला ओपन करने के बाद हमारे पास जो है वो ये सिचुएशन बन गई। फिर हमने यहाँ पे देखा तो दोबारा से अभी हमारे पास स्क्वायर रूट मौजूद था, फिर हमने इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए अगेन स्क्वायर लिया दोनों साइड्स पे। अगेन स्क्वायर लेने के बाद इसको मोर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। फिर इसके ऊपर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के तो x की दो वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट की। ठीक है, एक x की वैल्यू आ गई 4 और दूसरी -184/3। फिर हमने चेक फाइंड किया, तो पहले हमने +4 पुट किया तो दोनों साइड से इक्वल आ गई, जिससे पता चला कि ये एक सोल्यूशन सेट है। ठीक है, और फिर हमने जो सेकंड वैल्यू थी 184/3 उसे भी अपने मेन क्वेश्चन के अंदर लिख के और पुट करके उसको भी सिंप्लीफाई किया, तो उसमें उस सूरत पे दोनों आंसर्स दोनों साइड्स इक्वल नहीं आई, जिसकी बिना पर हमने 4 को सोल्यूशन सेट और ये वाली जो 184/3 जो पुट करने से हमारा आंसर इक्वल नहीं आया था उसको हमने एक्सट्रेनियस कह दिया।